बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री किस तरह हम ग्रीन केमिस्ट्री की मदद से अपनी इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बना सकते हैं, उसको सेफ बना सकते हैं अपने लिए, और किस तरह हम टॉक्सिक केमिकल्स को रिप्लेस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल से। ग्रीन केमिस्ट्री के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूटिलाइजेशन ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंस इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। ग्रीन केमिस्ट्री में हम बेसिकली करते हैं क्या, हम जो भी किसी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं किसी भी चीज़ में, उसमें हम क्या करते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रिंसिपल के जरिए। मतलब इसके कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए जो केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, उनको रिप्लेस कर देते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स के साथ। एग्जाम्पल्स में देखें, मैनी न्यू पेस्टिसाइड्स गेटिंग लेड आउट ऑफ ऑटोमोबाइल पेंट्स, रिप्लेसिंग क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इन 1991 द फ्रेज ग्रीन केमिस्ट्री इन्वेंटेड बाय पाउल ऑफ यूएसए। मतलब सबसे पहले ये जो फ्रेज ग्रीन केमिस्ट्री यूज़ किया था ये एक साइंटिस्ट पाउल ने किया था, और 1998 में पाउल और जॉन, इनकी एक बुक आई थी ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से, जिसमें उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स दिए थे ग्रीन केमिस्ट्री के, जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। 1999 रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री फॉर्म द ग्रीन केमिस्ट्री नेटवर्क एंड स्टार्ट द जर्नल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इस तरह ग्रीन केमिस्ट्री की इब्तिदा हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीन केमिस्ट्री किस चीज़ के बारे में, ग्रीन केमिस्ट्री इज़ अबाउट रिड्यूसिंग, इसमें हमने कम करना है वेस्ट को, एनर्जी को, कॉस्ट को, मटेरियल को, रिस्क को और हैजर्ड को। मतलब इस ग्रीन केमिस्ट्री की मदद से हम अपनी जो है किसी भी टॉक्सिक केमिकल है उसको हम फ्रेंडली केमिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके अलावा हम जो वेस्ट है उसको भी ग्रीन केमिस्ट्री की मदद से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको हमने कोशिश करनी है कि जो वेस्ट है हमारा वो कम से कम बने, वो रिड्यूस करना है, एनर्जी कम से कम हमारी यूज़ हो, कॉस्ट हमारी कम से कम लगे किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में। वाई वी नीड ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री की हमें ज़रूरत क्यों है? ग्रीन केमिस्ट्री इज़ अनडिनाइलेबल अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ग्रीन केमिस्ट्री लुक्स एट पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑन मोलिकुलर एंड लार्ज स्केल। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या है, हम इसमें हम पोल्यूशन जो मतलब हमारी चीज़ें अब हमारी आबो हवा को आलूदा कर रही हैं, उनकी प्रिवेंशन पे हम बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं। उनको मतलब प्रिवेंट कैसे करना है, हमने कैसे अपनी इन्वायरमेंट को सेफ बनाना है हमारे रहने के लिए। ग्रीन केमिस्ट्री प्रोग्राम सपोर्ट द इन्वेंशन ऑफ मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल प्रोसेस विच रिड्यूस और एलिमिनेट द जनरेशन ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स। ये क्या करता है, ग्रीन केमिस्ट्री का जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है इन्वेंशन मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स को प्रमोट करता है, जो कि रिड्यूस करते हैं और एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स की जनरेशन को। अ वेरी फेमस एग्जांपल इज पेस्टिसाइड DDT। अच्छा, आगे हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 12 प्रिंसिपल्स हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। सबसे पहला है प्रिवेंट वेस्ट, डिज़ाइनर सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन हैजर्ड्स, डिज़ाइन लेस हैजर्ड्स केमिकल सिंथेसिस, use safer solvent reaction conditions, increase energy efficiency, use renewable feedstocks, design chemical and products that degrade after use, analyze in real time to prevent pollution, use catalysts, maximize atom economy, avoid chemical derivatives, minimize the potential for accidents। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिवेंट वेस्ट, it is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it has been created. Prevention principle is the most important and other principles are how to achieve it. वो कहते हैं इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हम क्यों ना, ये बेहतर नहीं है कि हम प्रिवेंट करें वेस्ट को बनने से ही, इसके बाद में इसके कि हम उसको पहले उसको ट्रीट करें, फिर उसको क्लीन अप करें वेस्ट को जब वो बन जाता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स।
Chemical products should be designed to preserve efficiency of functions while reducing toxicity. इसमें हम क्या है मतलब कि हमने केमिकल प्रोडक्ट्स को इस तरह डिज़ाइन करना है कि हम जो है टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकें. The hazards of elements and molecules is fundamental chemical property that must be characterized, evaluated, managed as a part of system-based strategy for chemical design. Design less hazardous chemical synthesis. इसमें हम क्या है मतलब हमने वो वाले केमिकल्स को डिज़ाइन करना है जो कि लेस हैजर्ड्स हों, मतलब लेस टॉक्सिक हों, ज़्यादा नुकसानदा ना हो. Synthetic method should be designed to use and generate substance that possess little or no toxicity to human health and environment. इसमें मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिनेथिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि मतलब हम ऐसे केमिकल्स बनाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों और हेल्थ पर असर ना करें. Use safer solvent reaction condition. The use of auxiliary substance, for example, solvents, suppression agents, should be made unnecessary whenever possible. The object is to choose solvent that makes sense, chemically reduce the energy requirement, and have the least toxicity, have fewest life cycle environment impact, and do not have major safety impacts. इसका मतलब है कि हम वो वाले सॉल्वेंट यूज़ करें जो हमारे लिए सेव हो इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक सॉल्वेंट्स. इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी. इसका जो 5 प्रिंसिपल है उसमें वो कहता है कि हम एनर्जी की एफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे करें. एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी इम्पैक्ट्स एंड शुड बी मिनिमाइज्ड. Kinetic method should be conducted at ambient temperature and pressure. Energy like thinking about how to arrange a synthesis to have the fewest number of steps or use the lowest cost starting material or any other aspect of interest to synthetic process. Chemistry is just another design parameter. इसमें वो कहते हैं हम ऐसे मेथड्स यूज़ करें जिसमें हमारी जो एनर्जी है वो कम से कम हो. Use renewable feedstock. Our fossil fuels for carbon-based chemicals and materials are being rapidly deleted in predictable manner with expected rise of global pollution. Our rare material or feedstock should be renewable rather than depleted whenever technically and economically practicable. कहते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं फॉर कार्बन बेस्ड केमिकल्स एंड मटेरियल आर बीन depleted in predictable manner with expected rise of global pollution. Design chemical and products that degrade after use. ऐसे केमिकल्स डिज़ाइन करें और प्रोडक्ट्स जो कि डिग्रेड हो जाएं इस्तेमाल के बाद. Chemical products should be designed so that at the end of their function they break down into igneous degradation products and do not persist in the environment. मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि इन्वायरमेंट में बाकी ना रह जाएं, मतलब डिग्रेड हो जाएं. बायोडिग्रेडेशन, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस कैन बी डिज़ाइन इन केमिकल प्रोडक्ट्स. Analyze in real time to prevent pollution. Analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous chemical substance. The effective application of process analytical communities directly contribute to safe and efficient operation of chemical plants worldwide. Use catalyst. A catalyst is defined as a substance that changes the velocity of reaction without itself being changed in the process. It lowers the activation energy of reaction, but in doing so, it not consumed. This means that it is used in small amount and can be recycled indefinitely. That is, it does not generate any waste. कैटलिस्ट एक ऐसा हम कह लें सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन को की जो है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन ये खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन ये क्या करता है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकता है. तो ग्रीन केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल ये भी है कि हम कैटलिस्ट को यूज़ करें और अपना जो काम है उसको स्पीडली कर लें
एग्जाम्पल आगे दी गई है, रिडक्शन ऑफ कीटोन टू कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट और मोलिक्यूल हाइड्रोजन एज अ रिडक्टेंट। ये आगे उन्होंने कीटोन को रिड्यूस किया है अल्कोहल में, और इसमें वो बता रहे हैं कि हम अगर वैसे रिएक्शन करेंगे और कैटालिस्ट की मदद से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन की जो है वो जल्दी हो जाएगा और जल्दी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और हम उसकी मदद से जब रिएक्शन करेंगे तो हमें जो एटम इकोनॉमी है वो भी 100% मिल रही है। Maximize atom economy. Synthetic method should be designed to maximize incorporation of all material used in the process into the final product. हमने ऐसे मतलब मेथड यूज़ करना है जो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो उनसे मिले, मतलब उसका जल्दी मिल जाए। Percent economy, atom economy. The percent atom economy is simply the formula weight of desired product divided by the sum of formula weight of all the reactant. ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये इक्वल होता है फॉर्मूला वेट ऑफ एटम यूटिलाइज, और उसको हम डिवाइड करते हैं फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स, unnecessary derivatization, use of blocking groups, protection या deprotection, temporary modification of physical या chemical process should be minimized or avoid if possible। वो कहते हैं हमें केमिकल जो डेरिवेटाइजेशन है उसको जितना पॉसिबल हो सके ना उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रीजेंट्स एंड कैन जनरेट वेस्ट। क्योंकि ऐसे जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं ना रिएक्शंस में, वो एक तो वेस्ट उनका बनता है और उनको साथ एक एडिशनल रिएजेंट्स की भी ज़रूरत होती है। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस is the use of enzyme. Enzymes are so specific that they can often react with one side of molecule and leave the rest of molecule alone, and hence protecting groups are often not required. इसकी वो एक बेस्ट जो मतलब वे है ना इसको लेने का, वो इंजाइम्स क्या है, ये एक हमारे जिस तरह कैटलिस्ट काम करते हैं ना इसी तरह इंजाइम्स भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए होते हैं। that they can often react with one side of molecule and leave the rest of molecule alone, hence protecting groups are often not required। और इसमें कोई मतलब protecting group की भी जरूरत नहीं होती। Minimize the potential for accidents. Safety can be defined as a control of recognized hazards to achieve an acceptable level of risk. This is also known as safety principle. Substance and the form of substance used in chemical process should be chosen to minimize the potential for chemical accidents including release, explosion and fire। मतलब हमें जब भी हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं या कुछ भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसकी मदद से कोई वॉलिटेशन ना हो, कोई फायर ना हो, कोई मतलब वो एक्सीडेंट मतलब कोई बड़ा एक्सीडेंट ना रोनमा हो सके, मतलब उसमें कोई ऐसा रिस्क ना हो कि वो ब्लास्ट हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ जो मतलब कि नुकसान दे सकती है, वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसको कम से कम यूज़ करें। रिस्क उसकी जगह पे कुछ इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट कोई अदर प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर करें।